Very sweet good morning, my dear students of class 12th. Today I am going to explain your next chapter, Evans tries an O level from Vistas. In this chapter, the story is about a prisoner, Evans, who is very smart. He has escaped from jail thrice. People call him Evans the jailbreak. इतना स्मार्ट है, इतना परफेक्ट है कि वो कई बार बच चुका है जेल से, तोड़ के उसको भाग चुका है, तो उसका नाम ही इवांस द जेल ब्रेक रख दिया गया है और सभी उसको बहुत स्मार्ट समझते हैं। एक ऐसा ये प्रिजनर है, कैदी है। द स्टोरी बिगिंस इन द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। ऑक्सफोर्ड जेल में स्टोरी शुरू होती है। वेयर द गवर्नर कॉन्टैक्ट्स द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑन द टेलीफोन। एक्चुअली द गवर्नर इज़ द डेजिग्नेशन एज जेलर इन आवर जेल्स। हमारी जेलों में जैसे जेलर होता है वैसे ये गवर्नर हैं जेल के। तो ये स्टोरी शुरू होती है तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन पे बात हो रही है। इवांस वन ऑफ द प्रिजनर्स वांटेड टू अपीयर फॉर द ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। इवांस जो ओ लेवल पढ़ रहा था जेल में ही डिमांडेड टू स्टडी ओ लेवल। देन ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड to provide him knowledge of O level. Even he was getting private tuition in the jail by a teacher. एक जर्मन ट्यूटर थे, वो भी प्राइवेट ट्यूशन देते थे जेल में इवांस को। ये नॉर्म्स, ये इस तरह के नियम होते हैं, रूल्स हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ एनी प्रिजन इन द जेल एंड ही वांट्स टू appear in any examination, want to study any type of course, this right will be given to him or her. अगर कोई पढ़ना चाहता है तो जेल में उसको पढ़ाया जाता है, वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको। तो इवांस को भी ओ लेवल जर्मन पढ़नी थी, तो उसको ये सभी अरेंजमेंट्स उसके लिए किए गए। ही वॉज ऑलरेडी टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस। The governor, when asked by the board, confirmed that Evans was not violent. Board asked governor whether Evans was violent or not. Governor told no, he was not violent, he was a generous person. बोर्ड ने पूछा ऐसा तो नहीं वायलेंट और उसको ये बहाने बना रहा, प्रिटेंड ये कर रहा हो कि वो एग्ज़ाम देगा और उसी एग्ज़ाम के बहाने से वो जेल से भाग जाए। देन गवर्नर टोल्ड the board authorities that Evans was not violent person. उसने कहा नहीं, violent तो नहीं है। It was decided that he would appear for exam in the cell. Due to the safety, it was decided he would be allowed to give examination in the cell. जेल में ही जो उसकी सेल है उसमें ही वो एग्ज़ाम देगा। And a person from St. Mary's Church would invigilate। सेंट मैरी चर्च के जो एक पादरी थे, वो टीचर भी आप उसको कह सकते हैं, मिस्टर, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा उनका नाम, ठीक है, मैकलेरी वॉज हिज नेम। वो उनको जो है इन्विजिलेट करने के लिए कहा गया था उनको। ऑल द प्रिपरेशंस फॉर इवांस एग्जामिनेशंस वर मेड। सभी प्रिपरेशंस कर देंगे जो एग्ज़ाम के लिए होती हैं उस कैदी के लिए। He had escaped from the jail three times actually earlier. पहले वो 3 बार जेल से भाग चुका था। And was supposed to be shifted to another house later. और ये सोचा गया था इसको बाद में किसी दूसरे जेल में, हाउस में शिफ्ट कर देंगे। The governor was very irritated by Evans. बहुत इरिटेट रहता था, ऐसे होते ना कैदी, बहुत परेशान करते, ये लगता रहता है कि कहीं ये भाग ना जाए, चला ना जाए। Did not want to take any chance. And due to the perfection of Evans' escape, he had
heard the stories of Ivan's escape from the jail, so he did not want to get any type of chance, risk नहीं लेना चाहता था वो, तो सभी अरेंजमेंट किए गए. ऑन जून 7 at 8:30 PM, 7 जून सुबह वो 8:30 PM एक्चुअली, द जर्मन ट्यूटर हु वाज गिविंग प्राइवेट ट्यूशन टू इवांस विश्ड हिम गुड लक. 8:30 बजे शाम को उसने गुड लक बोला. जो टीचर आते थे जर्मन ट्यूटर उनको पढ़ाने के लिए जेल में, इवांस को उससे गुड लक कहा एज ही हैड हिज एग्जाम द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था. ओके. ऑन 8 जून मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन्स, दीज टू पीपल एस्कॉर्ट द सेल ऑफ इवांस. ये गार्ड थे, ये ऑफिसर्स थे एक्चुअली जेल के, जो उसकी सेल को गार्ड किया करते थे, उसको जो है सुरक्षा उसकी करते थे सेल की. 2 जेल ऑफिसर्स एंटर्ड इवांस रूम एंड टुक ऑल द प्रिकॉशनरी स्टेप्स. जितने भी स्टेप सुरक्षा की दृष्टि से लिए जा सकते थे वो सभी स्टेप्स उन दोनों अधिकारियों ने लिए. दे टुक अवे हिज रेजर आफ्टर ही शेव्ड. जो शेव की उस दिन कई दिनों बाद, तो रेजर उसका वो हटा दिया गया. अलॉन्ग विद हिज नेल सीजर, नाखून काटने को जो कैंची होती है उसको भी हटा दिया गया. बिकॉज इन जेल्स इट इज़ बिलीव्ड दैट एनी प्रिजनर कुड डू एनी टाइप ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अपने साथ ही कोई वो कर सकते हो, होस्टेज दूसरे कर सकते हैं, अपना भी कुछ जो है गलत कर सकते हैं जेल से बचने के लिए, दूसरों की भी जान ले सकते हैं. इसलिए वो सब चीज़ें नहीं रखी जाती उनके पास, तो वो हटा दी गई थी. ओके. दे आस्क्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज अनटाइडी वाइट एंड रेड हैट. एक टोपी लगाए रहता था वाइट और रेड इवांस, तो उन्हें कैसे ही बैठा तो बहुत गंदी है ये तो. बट इवांस रिक्वेस्टेड हिम टू लेट इट रिमेन विद हिम एंड इट वाज हिज लकी कैप. इवांस बोला नहीं सर, प्लीज़ इसको रहने दीजिए, ये मेरी लकी कैप है, लकी चार्म ये मेरा है, ये कैप मैं लगाता हूँ तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इसलिए तो इसको मत लीजिए. एट 8:45 रेवेंड मैकलेरी लेफ्ट इज फ्लैट. जो टीचर आने वाले थे इन्विलेट करने के लिए इनको, वो अपने फ्लैट से चल दिए मैकलेरी 8:45 पर एंड रीच द प्रिजन, और जेल में पहुंच गए. ही हैड ए स्मॉल ब्राउन ब्रीफ केस कंटेनिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर. उस ब्रीफ केस में क्वेश्चन पेपर लाए वो. येलो इमिग्रेशन फॉर्म एक था पीले रंग का, स्पेशल आईडी कार्ड था उनका, पेपर नाइफ चाकू था पेपर काटने, बाइबल थी और एक न्यूज़पेपर था. इतनी चीज़ें अपनी सूटकेस में रख के बुला रहे थे मैकलेरी. यहीं पे आपको मैं बता दूं एक्चुअली इवांस इतना स्मार्ट था कि ये मैकलेरी जो था वो टीचर नहीं थे ये जो आने वाले थे. इवांस के अपने आदमियों ने जो असली रियल मैकलेरी थे उनको तो बंदी बना के डाल दिया था उनको जो है कहीं पर, और उनकी जगह इवांस का ही बंदा ये एग्ज़ाम लेने के लिए आया था इन्विजिलेटर बनकर. सूटकेस का था, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो रखी हुई थी. द एग्ज़ाम वाज टू बी हेल्ड एट 9:15 इन इवांस सेल. इवांस की सेल में 9:15 बजे एग्ज़ाम होना था. एट 9:10 द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर. 9:10 पे गवर्नर रिसीवर स्विच ऑफ कर दिया. कि किस तरह की कन्वर्सेशन होती है इवांस की सेल में, ऐसा तो नहीं है कोई किसी तरह का जो है कोई प्लान बना रहा हो बचने का, जेल से भागने का. इवांस सेल वाज लॉक्ड एंड प्रिजन ऑफिसर्स वर नॉन अलर्ट. उसकी सेल को बिल्कुल लॉक कर दिया और दोनों ऑफिसर्स, ठीक है, वो स्टीफन और जैक्सन को जो है अलर्ट कर दिया गया वहाँ पर कि कीन आपको नोटिस रखना है इस पर. द एग्जामिनेशन स्टार्टेड विद द पेपर नंबर 0251. एग्जाम स्टार्ट हुआ इस पेपर के साथ. इंडेक्स नंबर था 313, सेंटर नंबर 271. एट 9:40 पर उसका एग्जाम स्टार्ट हुआ. गवर्नर गॉट ए कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड. तभी एक कॉल आया गवर्नर को एग्जामिनेशन बोर्ड से, दैट करेक्शन स्लिप वाज लेफ्ट बिहाइंड. बोले अरे भाई ये करेक्शन स्लिप रह गई, पेपर में थोड़ा करेक्शन है. एंड सो द गवर्नर अलाउड द करेक्शन स्लिप विद द स्पेलिंग ऑफ गोल्डन लॉयन. करेक्शन स्लिप आई कि ये देना है, कुछ करेक्शन है पेपर में, उस पर लिखा गोल्डन लॉयन. तो ये पता था एक प्लेस का, तो ये स्लिप करेक्शन स्लिप भी उसके आदमियों ने ही भिजवाई थी. कुछ रह गया था थोड़ा सा कि एड्रेस उसको भेज दूँ कहाँ पे आना है, जेल तोड़ के या जेल से बच के. द एग्जामिनेशन कंटिन्यूड एंड स्टीफेंस केप्ट ए वॉच ऑन द सेल. एग्जाम शुरू हो गया. स्टीफन वाज हैविंग द कीन नोटिस ऑन द सेल
At 10:50, Evans requested for permission to wrap a blanket around him. 10:50 पे उसने परमिशन मांगी, सर मुझे कंबल मिल जाएगा. At 11:25 एग्ज़ाम got over. 11:25 पे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया बेटे. Stephens personally escorted McLary. After finishing the examination, Stephen, the officer himself, decided to escort McLary from cell to the main gate. उसने कहा मैं इनको छोड़ने जाऊंगा मेन गेट तक, ऐसा ना हो कि इवांस इनके साथ कोई घटना कर दे. He was looking slimmer, लेकिन जो टीचर थे वो पतले लगे उन्हें, पहले सही लगे थे लेकिन जाते हुए उन्हें थोड़े स्लिम लगे. His Scott accent was more prominent और थोड़ी और चेंजेस उसमें लग रहे थे. Everything went off well. चलिए सब ठीक ठाक हो गया. Stephen thought of having a last look at Evans. Actually, Stephen was relaxed. Everybody was relaxed. Governor was relaxed that the examination held, was in proper good manner. ढंग से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया था. It was conducted in good manner, without any risk and without any type of intrusion by Evans, as it was expected. कुछ नहीं ऐसा हुआ. स्टीफन गए लास्ट देखने के लिए उसकी सेल में कि इवांस ठीक है कि नहीं. एंड ही वाज शॉक्ड टू फाइंड ए मैन लाइंग इन द इवांस चेयर. लेकिन इवांस तो नहीं था. उसकी सेल में एक बंदा घायल, यानी कि मैकलेरी घायल पड़े हुए थे उसी की चेयर पे, इवांस की, कवर्ड विद ब्लड, और खून लगा हुआ था. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. इट मीन्स इवांस भाग गया मैकलेरी का बेस रख के, उनके कपड़े वैसे ही पहन के, दाढ़ी वाड़ी लगा के, और इनको घायल कर गया वो. इट वॉज मैकलेरी. कौन थी ये? मैकलेरी थी. इवांस वॉज रिपोर्टेड टू हैव एस्केप. पता चला कि इवांस भाग गया. पुलिस एंड एम्बुलेंस वर कॉल्ड. पुलिस, एम्बुलेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल्स वर देयर टू कैच Evans. The governor instructed McLary to be taken to hospital. McLary, since he was injured, so the governor instructed to take him to the hospital. He was shown a photocopied sheet. उसको एक photocopy sheet दिखाई गई उनको. Detritus Carter arrived and he took McLary along with him, provide medical assistance to him on the एल्सफील्ड वे. एल्सफील्ड रास्ते से होते हुए उन्हें ये आए उनको लेने के लिए, कार्टर, डेट्रिटस कार्टर, कि उनको अस्पताल ले जाने के लिए. वेयर इवांस कुड बी फाउंड एज दिस वाज द मैसेज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर. एक मैसेज लिख गया था क्वेश्चन पेपर पर कि इवांस इस रास्ते पे मिलेगा. वो स्लिप उन्होंने दिखाई मैकलेरी को. आफ्टर सम टाइम कार्टर रिपोर्टेड दैट इवांस कुड नॉट बी ट्रेस्ड आउट. कार्टर ने बताया कि इवांस तो नहीं मिला. एंड ही हैड लेफ्ट मैकलेरी एट रेड क्लिफ हॉस्पिटल. और मैकलेरी को उन्होंने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया था. द गवर्नर कॉल्ड एट द हॉस्पिटल एंड फाउंड दैट देयर वाज नो मैकलेरी. हॉस्पिटल कॉल की गवर्नर ने, लेकिन मैकलेरी वहाँ पर नहीं था. लेटर इज बाय डिस्कवर्ड दैट द रियल मैकलेरी वाज फाउंड गिग्ड एंड बाउंड इन हिज हाउस. रियल मैकलेरी अपने घर में ही बंधक बने हुए थे. नाउ द फैक्ट केम टू द नोटिस दैट इट वाज इवांस हु हैड स्टेड एट मैकलेरी इन द सेल. इवांस ही था जो मैकलेरी की जगह सेल में रुका हुआ था, मैकलेरी बनकर. मीन वाइल इवांस वाज एन्जॉइंग हिज फ्रीडम एंड लग्जरीज होटल. एक होटल में जाके आराम से वो रुक गया जाके. बट ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू फाइंड द गवर्नर इन हिज रूम. लेकिन सून ही वाज कॉट बाय द गवर्नर. इवांस फेल्ट डिफीटेड एंड कन्फेस्ड दैट देयर वाज नो मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ गोल्डन लॉइन बट इट हैड बीन डन. कोई मिस्टेक नहीं हुई थी गोल्डन लॉइन या उसमें. कैसे इनको पता लग गया? उस भाषा को इन्हें कैसे पढ़ लिया कि यहाँ पे इनको आना था मुझे पकड़ने के लिए जेल में. सिंस द होटल हैड नॉट बीन फिक्स्ड. पहले से होटल का कोई फिक्स वो नहीं था, बाद में होटल का गया था, गोल्डन लॉइन होटल जो गया था वो. इन्हें कैसे पता लग गया? करेक्शन स्लिप वाज यूज्ड टू कन्वे द नेम ऑफ द होटल. वही करेक्शन स्लिप जो मैंने आपको बताई थी वही होटल के लिए गई थी, नाम था उसमें. नो दैट टाइम एग्जाम हैड स्टार्टेड. जब एग्जाम स्टार्ट हो गया तब गई थी. द गवर्नर टोल्ड इवांस दैट व्हेन ही पुट 313 upon 217 he knew that it referred to the middle of the Chipping Norton. जैसे ये उसने नंबर देखा था, गवर्नर बोला, वो जान गया था ये चिपिंग नॉर्टन प्लेस का नंबर है. मैकलेरी हैड बोर्न 2 कॉलर्स, 2 ब्लैक फ्रंट्स एटसेट्रा.
एंड इवांस हैड चेंज्ड ऑल हिज गेटअप अंडर द ब्लैंकेट। जो कंबल मांगा था उसी उसमें जो मैकलेरी उसके ही जो उसका खुद का जो आदमी आया था मैकलेरी, वो दो कपड़े तरह के कपड़े कॉलर वगैरह पहन के आया था, तो वो कंबल जब मांगा था इवांस ने तो उसी में उसने चेंज कर लिए थे अपने कपड़े, मैकलेरी बन गया था। द गवर्नर वाज कीन टू नो फ्रॉम वेयर डिड ही गेट ब्लड एंड पॉर ऑन हिज। गवर्नर बोला यार चलो कोई बात नहीं, तुम बच गए, मुझे ये तो बताओ वो खून कहाँ से आया था जो फेस पे लगा लिया था तुमने अपने घायल करने और दिखाने को अपने आप को। इवांस एडमिटेड दैट इट वाज पिग्स ब्लड इन द रबर रिंग ऑफ द मैकलेरी हैड ब्रॉड। पता है मैकलेरी एक रबर की रिंग लेके आए थे जिसे उन्होंने बताया था मुझे पायल से इसलिए मैं ये रबर रखता हूँ, उसी रबर में सुअर का वो जो है ब्लड भर के ले आए थे जो आप लोगों ने उनसे अलग नहीं की थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझे पायल से इसलिए इसका यूज करूँगा मैं, उसी ब्लड को मैंने लगा लिया था। नाउ इवांस इज हैंडकफ्ड, उसको हथकड़ी लगा दी गई, बट क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, इसमें देखिएगा। नाउ इवांस इज हैंडकफ्ड एंड अशर्ड इनटू द प्रिजन वैन। उनको इवांस को उसको हथकड़ी लगा के प्रिजन वैन में बिठा दिया गया। द वैन लेफ्ट एंड इट टर्न्ड राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन। वो वहाँ से चल दी और राइट की तरफ चिपिंग नॉर्टन की तरफ मुड़ गई। द प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकप्स एंड आस्क्ड इवांस वेयर ही वुड लाइक टू गो। प्रिजन ऑफिसर्स ने उसकी हथकड़ी खोल दी, पूछा आप कहाँ जाएंगे जाओ। ये दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो प्रिजन ऑफिसर्स थे दे वर नॉट रियल प्रिजन ऑफिसर्स एक्चुअली, दे वर द मैन ऑफ इवांस। इवांस के ही आदमी थे जो प्रिजन ऑफिसर बन के, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में इस तरह से आ जाता है नकली पुलिस बन के, तो दे वर रियली द मैन ऑफ इवांस हु केम इन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस एंड शोड दैट दे वर प्रिजन ऑफिसर्स। वो उसी के बंदे थे, उनकी हथकड़ी खोल दी उन्होंने, सब एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग और ये कहा फाइनली इवांस वाज यू नो a perfect, I would say that smart person who got his name as Ivan's Jailbreak. Suit on him, उस पर सूट कर